हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है। सो हमने चैप्टर कर लिया था एंड हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज। सो हमने चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ी थी मेनली। हाँ, हमने पढ़ा था कि लाइटनिंग कैसे होती है एंड अर्थक्वेक कैसे आता है, एंड हमने दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है। सब उसी में सब बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया। एंड चैप्टर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। ऐसे इनमें से कौन सी चीज़ है जो इजिली चार्ज नहीं होगी फ्रिक्शन से। देखिए, फ्रिक्शन से क्या होता है, अगर हम फ्रिक्शन से अगर रब करेंगे इस चीज़ को हम, तो वो चार्ज हो सकती है ना। जैसे मान लीजिए मैंने प्लास्टिक स्केल को अपने सर पे रगड़ा, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उसमें फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन कैसे उसमें क्या हो रहा है, चार्जेस उसमें आ जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए मैं दो बैलून्स को रगड़ूंगा इन्फ्लेटेड बैलून्स को रगड़ूंगा, तो क्या होगा, उसमें चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, हमने पढ़ा चैप्टर में। और जब हम वुडन क्लोथ्स में क्या होता है, उसमें भी चार्जेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। सो जो कॉपर रॉड है, हाँ, उसमें हमारा चार्ज हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रिक्शन से इजीली नहीं हो सकता उसमें चार्ज। क्यों? क्योंकि ओनली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स कैन बी इजीली चार्ज बाय फ्रिक्शन। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स ही सिर्फ चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक स्केल हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। इन्फिनिट बैलून हमारा क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। वुडन क्लॉथ हमारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। लेकिन जो कॉपर है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, इसी वजह से वो फ्रिक्शन से चार्ज नहीं हो पाता। कॉपर इज हाईली कंडक्टिंग मटेरियल, जो बिल्कुल हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है। यहाँ पे हाईली कंडक्टिंग मटेरियल क्यों बोला गया, क्योंकि कॉपर का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने में। जितनी भी पायर्स बने होते हैं वो सब मेनली बने होते हैं कॉपर की, है ना। देयरफॉर अ कॉपर कैन नॉट बी चार्ज इजी बाय फ्रिक्शन, इसी वजह से हमारा कॉपर चार्ज नहीं हो सकता इजी बाय फ्रिक्शन से। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ अ सिल्क क्लॉथ, अगर हम एक ग्लास रॉड को रगड़ेंगे विद ग्लास रॉड विद पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, द रॉड क्या होगा उस टाइम। जो हमारा ग्लास रॉड है, हाँ, पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद हम आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले हमारा पार्ट ए है, and the cloth both acquire positive charge, become positively charged while the cloth has negatively charged, and cloth acquires both negative charge, become negatively charged will a cloth have positively charged। तो ये हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर हमारा बी होगा। इसका आंसर बी क्यों होगा, क्योंकि जब हम एक ग्लास रॉड को रब करेंगे पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ से, हाँ, तो जो रॉड है, हाँ, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ग्लास रॉड में, अच्छा देखिए, ग्लास रॉड में, हाँ, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हमें पीस ऑफ सिल्क में नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसका आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपको इतना याद रखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, है, तो उसमें कुछ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट पॉजिटिवली चार्ज। देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट हम रब कर रहे हैं, हाँ, जो वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में, हाँ, तो उसमें चार्ज एक्यूमुलेट होगा और उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। बाय बाय convention it's considered that a charge acquired by the glass rod is positive charge, acquired by the cloth is negative। अगर मान लीजिए ग्लास रॉड हमारा नेगेटिव चार्ज है, हाँ, तो हमारा कपड़े पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। therefore the rod become positive charge and cloth become negatively charged। अब मान लीजिए दो अलग अलग मटेरियल है, आप ये सब भूल जाइए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन टू में, आप कंफ्यूज होंगे अब तक। हम याद रखना एक बात, हम, कि जो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में, अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट और दोनों में चार्ज है, तो याद रखना दोनों में अलग अलग चार्जेस होंगे। ठीक है, दोनों में अलग अलग चार्जेस होंगे। अगर मान लीजिए दो बैलून है, हाँ, तो वो रिपल करेंगे, दो बैलून रिपल करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि दोनों दोनों एक ही क्वालिटी के, एक ही क्वांटिटी के, एक ही वैरायटी के। सो दोनों में एक ही चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात करेगी, यहाँ बात किया गया ग्लास रॉड की, और यहाँ बात किया गया सिल्क क्लॉथ की। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, याद रखना अलग अलग ऑब्जेक्ट का हमारा अलग अलग चार्जेस भी होते हैं। क्वेश्चन थर्ड, राइट ट्रू फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स लिखना है। ठीक है, देखिए, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, फॉल्स। क्यों? लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, याद रखना। ठीक है, हमेशा रिपेल करते हैं।
वैसे कई लोग तो लिखते नहीं इसका स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, इट इज टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो। नहीं तो कई लोग सिर्फ फॉल्स लिख के छोड़ देते हैं, अगर उनको समझ में आ गया तो वो फॉल्स लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया तो उनको याद करना है तो वो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट, अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ अ प्लास्टिक स्ट्रॉ। ट्रू, कि मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग चार्जेस होते हैं और अलग अलग चार्जेस होने की वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। जैसे मैंने आपको इस पार्ट 1 में कहा वैसे आप इस वाले स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। सो पार्ट सी देखते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। ये जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स है। क्यों? लाइटनिंग कंडक्टर ही एक ऐसी चीज है, ठीक है, याद रखना, लाइटनिंग कंडक्टर सिर्फ एक अकेला चीज है जो हमें लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सकता है हमारी बिल्डिंग्स को। कैसे? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो एक रॉड में होता है, और वो एक मेटालिक रॉड होती है, एंड वो हमारे अर्थ से कनेक्ट होता है, एंड जितनी भी लाइटनिंग आती है वो सब लाइटनिंग हमारे, देखिए अगर मान लीजिए लाइटनिंग हमारे घर के ऊपर आ जाए, मान लीजिए ये क्लाउड है, ये हमारा घर मान लीजिए, ठीक है, सिंपल सा वे में ये लाइटनिंग कंडक्टर है। लाइटनिंग कंडक्टर ऐसे दिखता है, ठीक है। मानिए लाइटनिंग आई हमारे घर के ऊपर, तो लाइटनिंग अगर मान लो यहाँ आ रही है, तो जितने भी लाइटनिंग कंडक्टर है वो क्या अट्रैक्टिव है ना, वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो क्या करेगा, जितने भी लाइटनिंग कंडक्टर वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। वो यहाँ पे गिरने की जगह यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सो लाइटनिंग कंडक्टर क्या कर रहा है, हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। ये तो है नहीं कि हमारी बिल्डिंग को खतरा पहुंचा रहा है। आप सोच रहे हो कि लाइटनिंग जो जितनी भी लाइट हो जाती है, मतलब जितनी भी एनर्जी सब वो जाती है, वो जाती है अर्थ में, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग, ठीक है। तो मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। आप चैप्टर की ये वीडियो अगर आप वॉच कर लें, ठीक है, आप इससे हमारा पार्ट डी यहाँ पे दिया, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अटैच हो गया वो पीडीएफ में। अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। अर्थक्वेक को हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं एडवांस में? फॉल्स। भले ही हम लाइटनिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ मौसम है ना, मौसम खराब होगा तो चांसेस है कि हाँ लाइटनिंग आ सकता है, लेकिन अर्थक्वेक का ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्थक्वेक किसी भी सडन में आ सकता है, अगर आप बैठे हो यहाँ पे अर्थक्वेक उस टाइम भी आ सकता है, उस सेकंड भी आ सकता है। अगर मैं बैठा हूँ तो वहां पर भी आ सकता है अर्थक्वेक, मतलब कहीं पर भी अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। उसका कोई भी चांस नहीं होता कि अर्थक्वेक को हम कोई प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अर्थक्वेक बता सके कि हाँ अर्थक्वेक आने के चांस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ ये हम बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांसेस वहां पे होते हैं जहाँ पे सेस्मिक जोन्स होते हैं, है ना। तो सेस्मिक जोन्स हमने चैप्टर में पढ़ा था, आप चैप्टर प्लीज वॉच करना, वरना आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, जितना पढ़ाया मैंने आपको तक ये। फोर्थ क्वेश्चन, समटाइम्स अ क्रैकिंग साउंड हियर्ड व्हेन टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स। देखिए अभी विंटर चल रहा है, आप जब स्वेटर जो पहनते हो वुलन स्वेटर था, आज जब उनको उतारते हो हाँ, तो क्या होता है, कुछ क्रैकिंग साउंड सा कुछ आता है ना, कर 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 आवाज आता है। तो वो साउंड क्यों होता है ना, क्यों होता है वो साउंड? बिकॉज हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आप बस ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ जाओगे, मैं 100% श्योर हूँ, है ना। When sweaters is take off, the woolen sweaters get charged. वुलन स्वेटर हमारा चार्ज हो जाता है, इसकी वजह से हमारा क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हमारा मेन चीज है। The woolen sweater gets charged because of friction between sweater and the body. अगर हम स्वेटर पहन लेते, ऐसा तो है नहीं कि स्वेटर हम हवा में पहनेंगे और बॉडी में अलग होगी, नहीं है, ऐसा नहीं है। वो स्वेटर हमारी बॉडी से अटैच में रहता है, अटैच में रहने कैसे होगा, वहां फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होगा, हमारे स्वेटर में कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एंड चार्ज एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, क्रैकिंग साउंड हमें सुनाई देती है। समझा दी मैंने आपको। आपको और अच्छे से समझना तो आप वीडियो प्लीज वॉच करना, आपको बार बार बोल रहा हूँ वीडियो प्लीज वॉच करना, क्योंकि हर की आप ऐसा नहीं, ऐसा मत करना कि आपने पढ़ा, आपने चैप्टर के हिसाब से पढ़ा, क्वेश्चन आंसर कहीं और से पढ़ रहे हो। आप दोनों का सेम में ले चलोगे ना, हाँ सेम वे में ले चलोगे, हाँ चैप्टर बेसिस से और क्वेश्चन आंसर बेसिस से, तो आपको अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग वो है समझाने का, ठीक है। Fifth question, explain why a charged body lose its charge if touching with our hands. देखिए एक्सप्लेन, देखिए हमें एक्सप्लेन करना है कि चार्ज बॉडी है वो अपना चार्ज लूज कर देती है जब उसे टच करते हैं, ऐसा क्यों होता है? सो व्हेन टच अ चार्ज बॉडी आवर बॉडी की कंडक्ट्स, याद रखना हमारी बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो यहाँ पे बहुत जितने भी आप लोग वॉच कर रहे हो यहाँ पे वीडियो भी, हम उसमें से कहीं ना कहीं तो एग्जांपल होंगे। अब कैसे?
आपने कभी कभी तो आपको कभी ना कभी तो शॉक लगा होगा, ठीक है, स्विच से, करंट से, कहीं से शॉक लगा होगा, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो वो आपको क्या दिखाता है या फिर क्या दर्शाता है कि आपकी बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। सो अगर हम किसी चार्ज बॉडी को टच करते हैं हमारी हैंड, तो क्या होता है, जितने भी चार्जेस हैं हमारी बॉडी में आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बैटरी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको ना। अगर बैटरी बहुत कम चार्जेस है, तो अगर मान लीजिए आपने सब जीप से टच किया, तो क्या होता है, सारे चार्जेस आपके मुंह में आ जाते हैं। अगर बिल्कुल कम हो, मान लीजिए बैटरी में चार्ज होता है इतना, इतना पूरा फुल चार्ज होता है बैटरी में, ठीक है, और उस बैटरी में अभी के लिए चार्ज है सिर्फ इतना, मतलब ना के बराबर का चार्ज है, ठीक है, इतना के बराबर का चार्ज है। तो अगर आप उसे टच करोगे जीप से, तो क्या होगा, आप उसे हैंड से टच करोगे क्या, तो उसमें के सारे चार्जेस खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें कभी भी लाइटनिंग चीज को छूना नहीं चाहिए, फिर जो वायरलेस चीज है उनको छूना नहीं चाहिए, वरना हमको करंट लग सकता है, बिकॉज हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है, ठीक है। और जो ये फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे, जो जितने भी चार्जेस बॉडी के लूज हो जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वेन ना, ये स्टेटमेंट, ठीक है, when we touch a charged body connects it in its charge on the earth. That is why charged bodies lose its charge if we touch our hand. The phenomenon is known as electric discharge, ठीक है। क्वेश्चन 6, name the scale which destructive energy of an earthquake measured। आपको उस स्केल का नाम बताना है, हाँ, जो अर्थक्वेक की एनर्जी या फिर उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बताती है कि अर्थक्वेक कितने एनर्जी से आया था। तो सबको पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, उसे हम कहते हैं रिचर स्केल, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिश्टर स्केल। एंड देखिए यहाँ पे ना एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे चीज पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला मैंने बता दिया, इसका आंसर था रिचर स्केल। आगे का देखते हैं अब। So, an earthquake measured 3 on the scale would it be recorded on a seismograph? अगर मान लीजिए एक earthquake आया है, हाँ, 3 की स्केल से, हाँ, तो क्या वो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड हो पाएगा? Yes. The reading of magnitude 3 on the Richter scale by recorded by a seismograph, वो हो सकता है, क्योंकि जितना भी हो, सिस्मोग्राफ का काम ही तो यही है कि वो वेव्स को, जितना भी एनर्जी हो, उन सबको रिकॉन उस पर लिखे, है ना। हमने देखा सिस्मोग्राफ क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, हाँ, जो कि मैंने आपको दिखाया था, उसका मैंने आपको दिखाया था फोटो पिक दिखाया था मैंने उसको का। उसमें एक पेन लगा होता है, जितनी भी अर्थक्वेक आती है, अर्थक्वेक की जितनी वेव्स पर वो सब वो एक पेपर में ड्रॉ कर देता है, ठीक है। उसमें एक पेंडुलम टाइप का होता है। सो नेक्स्ट, यहाँ तक तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आगे का। इट्स लाइकली टू कॉज डैमेज, नहीं, क्योंकि डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत कम, बहुत ये बिल्कुल मतलब वो ना के बराबर डैमेज करेगा, क्योंकि ये बहुत इसकी जो एनर्जी है बहुत कम है, 3 है। अगर मान लीजिए इसकी एनर्जी 5 के पार हो गई, हाँ, या फिर फोर्स ज़्यादा हो गई है ना, तो वो हमें नुकसान कर सकता है, ठीक है। दिल्ली में इतना क्यों आया फोर्स ज़्यादा, तो कितना डिजास्टर्स किए हैं, 5 के बाद भी आया, 5 की एनर्जी के बाद भी आए, तो बहुत सारे डिजास्टर्स किए हैं ना। क्वेश्चन 6 हो गए एंड हम देखते हैं 7th। Suggest 3 measures to protect ourselves from lightning। हम ऐसे 3 चीज बताएं जो हमें लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सकती है। पहला हमारा है स्टे इन कंप्लीटली क्लोज्ड प्लेस। याद रखना, अभी हम यहाँ पे लाइटनिंग की बात कर रहे हैं। जो चीज हम लाइटनिंग में करते हैं, हम उसमें कुछ कुछ वे में हम कुछ कुछ उल्टा करते हैं अर्थक्वेक में। जैसे कि अभी जो मैं बोलूंगा ना, याद रखना, मैं लाइटनिंग के बारे में बोलूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा अर्थक्वेक के बारे में। मैं लाइटनिंग के बारे में बोलता हूँ। जब लाइटनिंग होती है ना, हाँ, तो अगर मान लीजिए आप घर के बाहर हैं, तो कोशिश करना, हाँ, कि आप किसी मतलब किसी क्लोज, बिल्कुल बिल्कुल कोई क्लोज्ड प्लेस हो, और वहाँ पे कोई भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो। याद रखना, अगर मान लीजिए आप घर के बाहर हो, हाँ, तो किसी भी खंबे या फिर किसी बड़े पेड़ के पास मत रुकना। और आप अगर मान लीजिए ड्राइव कर रहे हो कार, हाँ, तो कार को मूव करते रहना, कार को गलती से भी रोकना मत, ठीक है। और कार को ऐसी जगह ले जाना जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हो, ठीक है, वहां ले जाना, ठीक है। और कार में अगर हो तो विंडोज भी बहुत जल्दी क्लोज कर लेना, ठीक है। और जितनी मतलब घर पे वहां, तो क्या क्या करना आपको, जो है ना, डोंट टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर को टच नहीं करना, क्योंकि लाइटनिंग के टाइम क्या होता है, बारिश भी आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइटनिंग लाइटनिंग आती है, बारिश भी आती है साथ में, ठीक है, याद रखना। या फिर टेलीफोन केबल्स को, या फिर
मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी केबल को आपको टच नहीं करना, ठीक है, वो गुड कंडक्टर अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हो तो। और याद रखना लाइटनिंग के टाइम कभी भी बारिश के पानी में मत नहाना, अगर मान लीजिए उस टाइम बिजली कड़क रही है तो, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है टर्निंग वाटर से, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ चार्जेस होते हैं। सो ये तो हो गया लाइटनिंग कार में। मैं आपको काफी अर्थक्वेक के बारे में बताऊंगा। सो अर्थक्वेक कार में नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे उसको। 8th क्वेश्चन हमारा देखते हैं पहले। सॉरी, explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon, whereas the uncharged balloon is attract another charged balloon। मैंने आपको देखिए क्वेश्चन और आंसर मैं आपको दोनों दोनों एक में समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, दो चार्ज बैलून है, हाँ, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों में सेम चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो सॉरी 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 सो मच, सॉरी सो मच। ठीक है, मैं 8th क्वेश्चन वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर दो चार्ज बैलून है, हाँ, तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रखना वो दोनों क्या करेंगे? रिपल। मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगर दोनों में, अगर मान लीजिए ये दो बैलून में अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दोनों क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ठीक है। एंड अगर दोनों बैलून में अगर मान लीजिए एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, हाँ, तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। सो इस क्वेश्चन में लिखा क्या है कि इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सप्लेन करना है, हाँ, कि जो चार्ज बैलून है, हाँ, वो रिपल करेंगे दूसरे से, एंड जो अनचार्ज बैलून है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट आ रहे हैं। तो यही है, क्योंकि जो उसका है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपल करते हैं, ठीक है, याद रखना। एंड अनचार्ज बैलून में क्या है, उसमें अलग अलग चार्ज हो सकते हैं। मतलब एक अनचार्ज बैलून, देखिए यहाँ पे अनचार्ज बैलून एंड अचार्ज बैलून, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एन अनचार्ज बैलून अट्रैक्ट बाय अनदर चार्ज बैलून। क्यों? क्योंकि दोनों में अलग अलग चार्जेस हैं, दोनों में सेम चार्जेस नहीं है, इसे दोनों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 9th। एंड क्वेश्चन 9th हमारी बुक में भी था, ठीक है। सो ये बुक में बिल्कुल क्लैरिफाई, बिल्कुल सामने था बुक में, ठीक है। सो डिस्क्राइब द हेल्प ऑफ डायग्राम इंस्ट्रूमेंट वी कैन यूज द डिटेक्ट चार्ज बॉडी। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया। एक हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो डिटेक्ट करता है कि हाँ वो उस बॉडी में चार्ज है या नहीं है, ठीक है। सो वो हमारा है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा चीज है जो पता लगाता है कि वो बॉडी, ह्यूमन बॉडी नहीं, कोई अलग कोई चीज बॉडी, हम साइंस में हम सब जानते हैं कि बॉडी हम किसे कहते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ फिजिकल फैक्टर्स की, तो हम किसी और बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वो किसी चार्ज बॉडी को मतलब पता लगाती है कि हाँ ये चार्ज है या फिर नहीं है। और इस पिक्चर में हमें वो शो भी हो रहा है कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक ये चार्ज बॉडी, ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी है, हमने उसको मेटेलिक डिस्क से पकड़ रखा है, ठीक है। एंड एंड यहाँ पे ये मेटल रॉड है, ठीक है, मेटेलिक डिस्क, यहाँ पे ढक्कन मतलब से बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम फॉइल्स है ना, उनको हम बिल्कुल स्ट्रिप, बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप्स में मैंने वो कर दिया, हमने वो कर लिया, ठीक है, कट कर लिया है। एंड जब जब हम देखिए जब हम चार्ज बॉडी को यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, ये सब याद रखना गुड कंडक्टर है, ठीक है। गुड कंडक्टर होने से क्या होगा, ये सब चार्जेस से पास होते 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 क्या होगा, याद रखना कि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट में हमेशा पॉजिटिव, मान लीजिए एक ही ऑब्जेक्ट है, तो एक ही ऑब्जेक्ट में सेम चार्जेस होंगे, ठीक है, समझ गया, सेम चार्जेस होंगे। अगर मान लेते कि यहाँ पे एक रखा है ये रखा है चार्ज बैलून, और यहाँ पे रखा रखा है एक चार्ज्ड क्लाउड, है ना, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट दोनों अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो सब छोड़ो, भी चार्ज हुआ यहाँ से, तो दोनों में एक ही चार्ज था, दोनों में देखिए दोनों में एक ही चार्ज होने के दोनों में सेम चार्जेस पहुंचे, और सेम चार्जेस हमेशा रिपल करते हैं ना, सेम चार्जेस हमेशा रिपल करते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी, मैं आपको इतने शॉर्ट में समझा देता तो आपको क्या चाहिए यार। अब ये देखो कितनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है ना यहाँ पे, ये देखो ये कितना बड़ा लिखा है, इतने शॉर्ट फॉर्म में समझाया मैंने आपको। ओके, लिस्ट 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर अर्थक्वेक मोर लाइकली टू स्ट्राइक। हमें ऐसे 3 जगह बतानी है इंडिया के जहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है या फिर आ सकते हैं या फिर आते हैं।
सो हमने चैप्टर में देखा था कि वो हमारा है जम्मू कश्मीर, गुजरात एंड असम। क्यों? क्योंकि यही हमारे सेस्मिक जोन्स है, यहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। 11th क्वेश्चन है, सपोज यूर आउटसाइड ऑफ होम एंड स्ट्रीट, व्हाट प्रिकॉशन वुड टेक अर्थक्वेक। पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हम लोग लाइटनिंग से कैसे बचाएं अपने आप को, है ना। हमने इस क्वेश्चन में ये देखा था ना, लाइटनिंग से कैसे बचाएं। तो अब हम देखेंगे अर्थक्वेक से हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो मैं आपको इसमें लिखा है सिर्फ आउटसाइड, मैं आपको इनसाइड आउटसाइड दोनों बताऊंगा। अगर मान लीजिए आप बाहर के साइड हो घर से, हाँ, तो क्या करना है आपको, आपको बिल्कुल खुला प्लेस ढूंढना है, ठीक है, जहाँ पे ना एक खंबा हो, ना कोई पेड़ हो, कुछ भी ना हो, वहाँ बिल्डिंग तक ना हो। लेकिन लाइटनिंग में क्या था, हमको बिल्कुल ऐसा प्लेस ढूंढना जो बिल्कुल घिरा हो बिल्डिंग से। लेकिन यहाँ पे का और कोई हमें क्या क्या चाहिए, बिल्कुल जो बिल्कुल खुला मैदान हो। अगर आप बाहर हो तो हम, और अर्थक्वेक के टाइम क्या करना है, जो ओपन फील्ड में जाना है आपको, हाँ, और इन सबसे इलेक्ट्रिक पोल्स एंड वायर से दूर रहना है, ठीक है। और मान लीजिए बस या किसी कार से ट्रैवल कर रहे हो, हाँ, तो बस वालों का फिर कार वालों को बोलो कि प्लीज ऐसे एरिया में जाए जहाँ पे खुला हो, जहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर बिल्डिंग्स, पूल्स, मतलब ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। क्यों? अगर मान लीजिए अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आया तो क्या होगा, जितने भी बिल्डिंग्स पूल सब आपके ऊपर ही गिरेंगे। तो मान लो इनसाइड हो, क्या करना है आपको, इनसाइड तो क्या करना है आपको, जितने भी अर्थक्वेक आपके एरिया में आ रहा है, हाँ, आ रहा है अभी, नीचे मान लीजिए, अब जस्ट सपोज करिए कि आपके एरिया में अभी अर्थक्वेक बहुत तेजी से आ रहा है, तो क्या करना है आपको, बिल्कुल एक टेबल के नीचे जाके बैठ जाना है। एंड आपको एंड अपने आप को सिकोड़ लेना है, ठीक है। अपने आप को सिकोड़ लेना, सब जानते हैं, अपने आप को हेड डाउन कर लेना है, अपने पैरों में सर फंसा लेना है, एंड जो हैंड्स है वो अंदर कर लेना है, ठीक है। मैं चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था, ठीक है, इस बारे में। सो 12th क्वेश्चन हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारा, एंड इसका नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड आवर सोलर सिस्टम। उसका चैप्टर बनाऊंगा तो थोड़ा देर से बनाऊंगा, क्योंकि मेरा भी खुद के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। सो गाइस सॉरी फॉर दैट। सो इस क्वेश्चन में लिखा गया कि अगर मान लीजिए थंडरस्टॉर्म, मतलब होता ना न्यूज़ पे आता है कि थंडरस्टॉर्म यहाँ पे आने की संभावना है, तो न्यूज़ वालों ने आपको बता दे कि हाँ थंडरस्टॉर्म यहाँ पे आएगा। थंडरस्टॉर्म मतलब लाइटनिंग, ठीक है, मतलब बिजलियाँ कड़केगी। तो आपको क्या आपको एक छाता लेके जाना चाहिए जो जिसमें हमारे एक मेटालिक रॉड लगा हो। आप साफ साफ बोलो कि नहीं यार, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो क्वेश्चन आज हमारा यहीं पे खत्म हुए। एंड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। एंड आपको कोई भी वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं आपको उस पर दे दूंगा। एंड जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, प्लीज मेरे को बताइए कि मेरे को वीडियो में कहाँ कमी है, मेरे को चैनल में क्या एडिट करना चाहिए, एंड मेरे को वीडियो किस थ्रू बनानी चाहिए, एंड बहुत कुछ, ठीक है। आप मेरे को बताइए, आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि हाँ मैं इस चैनल को कैसे बड़ा कर सकता हूँ, या फिर ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।